नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 11 मई और चलिए जानते हैं 11 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 11 मई और आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं पिछले क्लास के रिविजन सेशन की तरफ। तो पिछले क्लास में आपसे बताया गया था कि विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 मई को। हाल ही में टेनिस मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता, तो एंड्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता। और विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो काइरेन विल्सन ने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और अभी हाल ही में चर्चे में रहा विक्टोरिया सी नामक एआई प्रवक्ता, और यह यूक्रेन के द्वारा पेश किया गया था। और भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा पंजाब में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। तो ये थे पिछले क्लास के रिवीजन। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स की तरफ। तो जैसा कि आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 10 मई को यहाँ पे है कि 10 मई को या 9 मई को या 8 मई को या 11 मई को। तो जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब जानते हैं इसके क्यों मनाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर साल 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। पहली बार साल 1998 में पोखरण में जो परमाणु सफल परीक्षण किया गया था, उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार मई के दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि 1 मई को हमने श्रमिक दिवस मनाया, 2 मई को टूना मछली दिवस मनाया, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया, 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया, और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप व रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई। और जैसा कि मनाया 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये है मई के आपके दिवस। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन को विकसित करेगा? भारत, यूक्रेन, मैक्सिको या इंडोनेशिया? तो यहाँ पे हाल ही में चर्चे में आया भारत की भारत अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान सेंटर को विकसित करेगा। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। तो अंटार्कटिका में भारत के 2 अनुसंधान सेंटर हैं। एक का तो नाम है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री था, जिसको समाप्त होने के बाद मैत्री अनुसंधान को शुरू किया गया। और उसके बाद भारतीय भी आपका अंटार्कटिका में ये आपके अनुसंधान सेंटर है। तो गंगोत्री वर्तमान समय में बंद हो चुका है। अब यहाँ पे मैत्री और भारती। अब यहाँ पे भारत का जो पहला मैंने आपको बताया कि भारत का जो पहला अनुसंधान सेंटर स्थापित किया गया था साल 1983 में, ठीक है, साल 1983 में गंगोत्री को स्थापित किया गया था। और भारतीय रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है वह साल 2015 में की गई थी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पे इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, तो अंटार्कटिका पे भारत के अनुसंधान सेंटर है। और भारत का पहला अनुसंधान सेंटर कब विकसित किया गया? साल 1983 में दक्षिण गंगोत्री नाम से विकसित किया गया। उसके बाद जब यह बंद हो गया तो मैत्री, और उसके बाद वर्तमान समय में जो कार्यरत है वो भारतीय नामक अनुसंधान स्टेशन है, जो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सिर्फ 50 सबसे धनी शहरों में शामिल किया गया? तो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे होगा शीर्ष, सिर्फ नहीं है, यहाँ पे शीर्ष होगा कि शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में शामिल किया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या काठमांडू? तो यहाँ पर जो है कि आपका सही मतलब कि मुंबई को जो है सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट में मुंबई को जो शामिल स्थान मिला है, 24वां स्थान मिला है। दिल्ली को जो स्थान मिला है वो 37वां स्थान मिला है। उसके बाद बेंगलोर की अगर बात करें तो देखने योग्य शहरों में 9वां स्थान मिला है। देखने योग्य शहरों में बेंगलोर को 9वां स्थान मिला है। और काठमांडू की अगर बात करें तो अभी हाल ही में, ठीक है, आया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो काठमांडू है सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है, और नेपाल की यह राजधानी है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है
कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत के शीर्ष 50 सबसे धनी शहरों में शामिल है? तो यहाँ पर बोध करके हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि मुंबई को 24वां और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है 10 लाख उबर ड्राइवर वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? ऑप्शन है आपका भारत, अमेरिका, ब्राजील या ईरान। तो यहाँ पर 10 लाख उबर ड्राइवर, तो यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक उबर ड्राइवर वाला जो देश है, पहला स्थान पे है आपका अमेरिका, सबसे अधिक उबर ड्राइवर वाला अमेरिका है। उसके बाद दूसरा जो है सबसे अधिक उबर ड्राइवर वाला जो देश है वो है ब्राजील, और तीसरे नंबर पर आता है आपका भारत। तो यहाँ पर है कि 10 लाख उबर ड्राइवर वाला तीसरा देश कौन सा बना है? तो सही आंसर होता है आपका ए, भारत। अभी हाल ही में ईरान चर्चे में रहा, तो ईरान के चर्चे में रहने का कारण क्या है? तो अभी हाल ही में ईरान ने कामी केज नामक एक ड्रोन को विकसित किया है, कामी केज नाम के एक ड्रोन को विकसित किया है, जिसके कारण ईरान चर्चे में रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं उबर की। तो उबर के वर्तमान समय में जो सीईओ हैं उनका नाम है दारा खोसरो शाही। दारा खोसरो शाही वर्तमान समय में उबर के सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अभी हाल ही में चर्चे में आया कि कौन सा राज्य पहली बार दिव्यांग वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र। तो पहली बार दिव्यांग वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, और कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं अन्य अपडेट्स के बारे में कि अभी हाल ही में हरियाणा भी चर्चे में रहा विजय हरारे ट्रॉफी 2024 23-24 को जीतकर। हरारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता? हरियाणा ने। पंजाब की अगर बात करें तो सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो पंजाब है। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी को 42वीं बार जीता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई ने 42वां बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। तो ये इसके अपडेट्स रहे। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वन लाइनर में कि अभी हाल ही में HDFC लाइफ ने केकी मिस्त्री को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। और साथ ही साथ भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ पे की गई? तो लद्दाख में संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक की गई। अगला है उत्तराखंड सरकार ने जंगल में लगी आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ और पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत किया गया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ पे कैंडिडेट डिफेंस ने पहली बार भारत में LAM यानी कि लीनियर एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया। और अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी यूनियन ने एजेंडा 2063 चलाया। तो यह कुछ आपके वन लाइनर करेंट अफेयर्स थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस देश ने विक्टोरिया सी नाम का AI प्रवक्ता पेश किया? तो जिसका सही उत्तर था यूक्रेन। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज का प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहली बार दिव्यांग वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।